अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आज आपको एक बीमारी नहीं, वायरस है जिसके बारे में आज आपको मैं बताऊंगा कि ये वायरस किन डॉग्स कौन से पेट को होता है और इसका ट्रीटमेंट क्या होगा और इसके एहतियाती तदाबीर क्या होंगे जिससे हम इस पेट को बचा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बता रहा हूँ कि ये आप कंडीशन देखें इस बीमारी में, ये डॉग कितनी हालांकि पेट में कुछ नहीं लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती उल्टी कर रहा है। तो ये पार्वो वायरस है जो आम तौर पर बहुत ज़्यादा अनवैक्सीनेटेड जो डॉग होते हैं, अच्छी नस्ल के पपीज़ होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा लग जाती है क्योंकि उनका वैक्सीन का शेड्यूल पूरा नहीं होता या लग एक टीका भी नहीं लगा होता तो उसको बहुत जल्दी लग जाती है। तो इससे साइन सिम्टम ये होते हैं कि जब आपके डॉग को ये लगेगी, सबसे पहले आपका डॉग 2 से 3 दिन सुस्त रहना शुरू कर देगा, खाना-पीना कम कर देता है। तो उल्टी करना शुरू कर देगा, वॉमिटिंग करेगा बहुत ज़्यादा, और जो बड़ा मतलब कि कर रहा है पेशाब, उससे डायरिया लग जाता है और डायरिया से ब्लड आना शुरू हो जाता है। तो जब वॉमिटिंग और डायरिया कर रहा होता है उसमें बहुत गंदी स्मेल आती है। तो ये इसके सिम्पटम थे। तो आपको बताता हूँ कि इसका ट्रीटमेंट आपने क्या करना है। इसका कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, कंडीशन को देखकर इसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है क्योंकि वायरस का कोई इलाज नहीं होता। तो ये टाइम पीरियड जो इस पार्वो वायरस का टाइम पीरियड एक डॉग में होता है, ये 7 से 10 दिन तक रहता है। तो 7 से 10 दिन आपने इसको ऐसा इलाज करके, या जो सेकेंडरी इन्फेक्शंस आ रहे हैं उनके लिए आपने सिर्फ इसका ट्रीटमेंट करना है और ये खुद ब खुद ही 7 से 10 दिन के अंदर वायरस छोड़ देता है पेट को। तो सबसे पहले देखें कि जब वॉमिटिंग कर कर के एक बुरा हाल हो जाता है और खा पी भी नहीं रहा होता, तो उसको इतनी वीकनेस हो जाती है, खाना पीना बंद है, डायरिया कर रहा है, इतना लूज ब्लड आ रहा है, तो आपने इसी कंडीशन के हिसाब से इसका ट्रीटमेंट करना है। आप इसको फ्लूइड दें, जितना हो सके फ्लूइड देना पड़ेगा। तो अभी मैंने इसको रिंगर लगाई और रिंगर के अंदर क्योंकि वॉमिटिंग कर रहा था, साथ ऑनसिन इंजेक्शन डाला, ऑनसिन इंजेक्शन लगाया और रिंगर लैक्टेट 500 ml इसको आईवी दिया। तो मैंने इसको तकरीबन 4 दिन इसको लगातार रिंगर लैक्टेट 500 ml की इसको फ्लूइड दिया क्योंकि खाना-पीना बिल्कुल बंद था। इसी वजह से बस आपने यही एक फ्लूइड दे के रखना है और फ्लूइड में आपने कोई ज़्यादा इंजेक्शन नहीं डालने, ऑनसिन वगैरह डाल दें 1-2 बार, उल्टी भी रुकना शुरू हो जाएगी। और अगर एंटीबायोटिक आपने डालना है कोई, तो आप ऑक्सीडेल 500 mg वाला इंजेक्शन डाल सकते हैं। तो ये देखें, पहले इसको मैंने फ्लैजल लगाई थी इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन के लिए और स्टमक के इन्फेक्शन के लिए, उसके बाद मैंने इसको रिंगर लैक्टेट 500 ml की ड्रिप लगाई। तो पहले ये लगाई, फिर ये तीसरे दिन का ट्रीटमेंट था, ये काफ़ी बेहतर हो चुका था। तीसरे दिन का ये ट्रीटमेंट है और तीसरी बोतल इसको ये लग रही है। अभी ये गाँव का माहौल है इसलिए फिर जहाँ जगह मिली वहाँ लगा दिया। तो ये देखिए, ये बिल्कुल अब क्लियर हो गया है, ये पेशाब भी ठीक करने, खाने-पीने लग गया था, दूसरा दिन है। तो क्लाइंट का रिस्पॉन्स देख के उसने कहा, डॉक्टर साहब मैं बहुत खुश हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कुत्ता मेरा बच गया है। तो ये इसका इलाज था, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।